अध्याय 1921 रहस्यमय सांप जाति की महिला। असामान्य पत्थर। 2। छोटी किंग एयर, जिसने जिले के साथ कई साल बिताए थे, उसे दवा के क्षेत्र की अच्छी समझ थी। खुशबू सूंघने से ही वह बता सकती थी कि इन गोलियों की गुणवत्ता पहले से काफी बेहतर हो गई है। तो आप देखिए, मेरा विश्लेषण और सुधार प्रभावी है, वांग टेंग ने आत्मविश्वास से उसके छोटे से सिर को थपथपाते हुए कहा। हाँ डैडी, आप अद्भुत हैं। किंग एयर ने दृढ़ता से सिर हिलाया और दृढ़ता के साथ उनकी प्रशंसा की। वांग टेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये युवती एक बच्चे को सांत्वना दे रही थी जिसे प्रशंसा की आवश्यकता थी। क्या वह अपने पिता को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती थी जिनकी समय समय पर प्रशंसा की जानी चाहिए? बाप बेटी का रिश्ता कितना अनोखा है। पिताजी, क्या मैं इसे अब खा सकती हूँ? छोटी किंग एयर की अधीर आवाज ने वांग टेंग को वास्तविकता में वापस ला दिया। अब तुम इसे खा सकते हो। इसे आजमा कर देखो। वांग टेंग ने एक छोटी गोली निकाली और उसे लिटिल किंग र को दे दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह छोटी गोली कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, भले ही यह जेले द्वारा बनाई गई गोलियों से अलग हो। उसने ये भी महसूस किया कि उसने जो गोलियां बनाई थीं, वे जेले की गोलियों से कहीं बेहतर थीं। हालांकि वे दोनों आध्यात्मिक गोलियां थीं, लेकिन वांग टेंग ने उनकी 80% से ज्यादा औषधीय शक्ति प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके विपरीत जेले की गोलियों में उनकी शक्ति केवल 50% से 60% ही थी। इस संबंध में वांग टेंग केवल एक ही बात कह सके, कचरा। छोटी किंग एयर ने सुगंधित और शक्तिशाली गोली को सूंघा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे निगल लिया। गोली उसके मुंह में जाते ही तुरंत घुल गई और शुद्ध ऊर्जा में बदल गई जो उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। कोमल औषधीय शक्ति ने उसके भीतर की सुप्त ऊर्जा को शांत करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसे शांत कर दिया। हालांकि यह ऊर्जा निष्क्रिय बनी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी भी बेचैनी लिटिल किंग र के शरीर में बेचैनी पैदा कर देती थी। इसलिए उसे इसे संतुलित करने के लिए नियमित रूप से गोलियां लेने की जरूरत थी। जम्हाई लेना। गोली खाने के बाद लिटिल किंग र के शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई, जिससे उसे नींद आने लगी। वह खुद को जम्हाई लेने से नहीं रोक सकी। अब सो जाओ, वांग टेंग ने कहा। ठीक है, तुम भी जल्दी आराम कर लो। छोटी किंग एयर ने हाथ हिलाया और अपने कमरे में वापस चली गई। अब तक रात गहरा चुकी थी और लिटिल किंग र के सो जाने के बाद वांग टेंग चुपचाप लैंडन के ठिकाने की जांच करने के लिए अपने घर से निकल गया। अंतरिक्ष छाप के स्थान का अनुसरण करते हुए वह सीधे रुई स्नैक सिटी के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचा, जो जेले के निवास से अधिक दूर नहीं था। अंधेरे में छाया में एक विशाल महल जैसा महल खड़ा था। यह तो सांप जाति का महल होना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि सांपों के आदमी लैंडन को यहां पकड़ लेंगे। यह उसके लिए एकदम सही मौका लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लैंडन आज रात कोई कदम उठाएगा। महल के चारों ओर कई पहरेदार थे और वांग टेंग ने जल्द ही सांपों के घूमने की आवाजें सुनी। उन्होंने अंधेरे प्रेत की युद्ध तकनीक, छाया विलय गुप्त कौशल को सक्रिय किया और कोने में अंधेरे में विलीन हो गए। उसके पास से सुरक्षाकर्मियों का एक समूह गुजरा, लेकिन उन्होंने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वांग टेंग मंद मंद मुस्कुराया। उसका पूरा अस्तित्व रात में छाया की तरह था। वह महल के अंदर की ओर बढ़ता रहा। लगभग 10 मिनट के बाद वांग टेंग महल के भीतर कई सुरक्षा स्तरों से गुजरकर एक तहखाने के बाहर वाले क्षेत्र में पहुंच गया। इस कालकोठरी के आसपास सुरक्षा और भी कड़ी थी, हर जगह पहरेदार तैनात थे। संभवतः यही लैंडन को रखा गया था। वांग टेंग ने अपने विकल्पों पर विचार किया और पहरेदारों के बीच बदलाव का फायदा उठाया। वह चुपचाप छाया से निकलकर कालकोठरी में घुस गया। कालकोठरी नम और मंद रोशनी वाली थी, जिससे वहां एक भयावह माहौल बन गया था। लेकिन यह वांग टेंग की गतिविधियों के लिए भी अनुकूल था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह पूरी तरह से छाया में विलीन हो गया और कालकोठरी के अंदर किसी भी कैदी या गार्ड को उसकी उपस्थिति का पता नहीं चला। मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। जल्द ही वांग टेंग ने लैंडन को ढूंढ लिया। लैंडन एक कोने में पैर मोड़कर बैठा था, उसके हाथ पैर बेड़ियां से बंधे हुए थे। हालांकि वह आश्चर्यजनक रूप से शांत दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसी क्षण उसने अचानक अपनी आंखें खोली और भौहें सिकोड़कर एक छायादार क्षेत्र की ओर देखने लगा, मानो उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उसे देख रहा है। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कोई उसे देख रहा है। चारों ओर नजर घुमाकर यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ओह! वांग टेंग ने राहत की सांस ली। यह आदमी बहुत तेज है। मुख्य बात यह थी कि वे बहुत करीब थे। अगर वे थोड़ी दूर होते तो वह अपनी नजर महसूस नहीं कर पाता।
क्या वह तुम्हें नोटिस करेगा? राउंड बॉल ने चिंतित होकर पूछा। यह असंभव है। मेरी गुप्त तकनीकों का कभी पता नहीं चला, वांग टिंग ने आत्मविश्वास से कहा। उसने न केवल शैडो मर्जिंग सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल किया, बल्कि उसने एडवांस स्टेज डिसेग्यूज टैलेंट को भी अंजाम दिया। उसे कैसे खोजा जा सकता था? राउंड बॉल ने उसका आत्मविश्वास देखकर इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ते हुए विषय बदल दिया। आखिर लैंडन क्या करना चाहता है? मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे उस पर नजर रखने की जरूरत है, वांग टेंग ने जवाब दिया। लेकिन वह वाकई अपना संयम बनाए रख सकता है। इस आदमी की मानसिकता बहुत मजबूत है। यह आदमी सचमुच सरल नहीं है। यदि इस बार तुम उस पर नजर नहीं रखते, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वह कितनी अच्छी तरह छिपा हुआ है, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। वांग टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने जानबूझकर लैंडन पर नजर नहीं रखी, बल्कि खुद को छाया में छिपा लिया, लैंडन की अगली चाल का इंतजार करते हुए। दुर्भाग्य से लैंडन ने रात भर वहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जैसे जैसे भोर होने लगी, वांग टेंग को पीछे हटना पड़ा और जेले के घर लौटना पड़ा। जहां तक जागू का प्रश्न है, जो रानी की सेवा करने जा रहा था, वांग टेंग उसे देखने नहीं गया। रानी रुइलान स्वर्ग के शिखर पर थी। अगर उन्हें खोज लिया गया, तो यह एक आपदा होगी। एट नोबल बनेट एट रहस्यमय सांप जाति की महिला। असामान्य पत्थर 3 निवास पर लौटकर वांग टेंग ने कल की तरह ही कुशलता से लिटिल किंग एयर के लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने इसे स्वीकार कर लिया है। हालांकि जब उसने नाश्ता बनाना समाप्त किया, तो छोटी लड़की के जागने का कोई संकेत नहीं दिखा। वह अवाक रह गया। वांग टेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नानी बन गया हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी गुप्त योजना धीरे धीरे विफल होती जा रही है। अपना सिर हिलाते हुए वांग टेंग सीधे लिटिल किंग र के कमरे में चला गया। वह अभी छोटी लड़की थी, अभी तक बड़ी नहीं हुई थी, इसलिए ज्यादा चिंताएं नहीं थी। लेकिन वास्तविकता ने अभी भी उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस कराई। बिस्तर पर एक खूबसूरत दुबली पतली सांप लड़की लेटी हुई थी, जो एक पतली चादर से ढकी हुई थी जो शॉ जैसी लग रही थी। उसने अपने ऊपरी शरीर पर सिर्फ एक साधारण पट्टी बांधी हुई थी। इतनी कम उम्र में ही उसके नाजुक और आकर्षक चेहरे में अनोखा आकर्षण था। मुझे माफ कर दो, वांग टेंग जल्दी से कमरे से बाहर चला गया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि दूसरा पक्ष बहुत छोटा था, और उसे अपराध बोध की भारी भावना महसूस हुई। सौभाग्यवश किसी और ने यह नहीं देखा, अन्यथा उसे समझाने में कठिनाई होती। वांग टेंग, तुम्हारा काम तमाम हो गया। मैंने देख लिया। राउंड बॉल ने हल्के से ठहाका लगाया। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो, मुझे बताओ कि तुम मुझे चुप रखने की क्या योजना बना रहे हो? राउंड बॉल ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें चुप कराने के लिए तुम्हें मारने की सोच रहा हूं। मरे हुए लोग बात नहीं करते, वांग टेंग ने भावशून्यता से कहा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था, राउंड बॉल ने शर्म से कहा। अगर मैंने तुम्हें इस बारे में एक शब्द भी कहते हुए पकड़ लिया, वांग टेंग ने धमकी दी। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, राउंड बॉल ने तुरंत आश्वस्त किया। तुम्हारा ऐसा करना बेहतर नहीं है। अभी चले जाओ, वांग टेंग ने झल्ला कर कहा। हाँ, राउंड बॉल तुरंत गायब हो गया। ये भयानक था। जाने का समय हो गया है, जाने का समय हो गया है। वांग टेंग ने राउंड बॉल को नजरअंदाज करने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने दरवाजा खटखटाया, लिटिल किंग र को जगाया और उसे नाश्ते के लिए बाहर बुलाया। वह अब एक प्यारे पिता की भूमिका निभा रहा था, और पिछली घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी। इस दिन वांग टेंग कहीं नहीं गया। छोटी किंग र को खाना खिलाने के बाद उसने अपना समय जेले के क्लिनिक में बिताया, जहां उसने मरीजों का इलाज किया और चोटों की देखभाल की। जड़ी बूटियां एकत्र करने के अलावा जेले की दिनचर्या में अपने क्लिनिक में मरीजों का इलाज करना भी शामिल था, जो उनकी आय का स्रोत था। 3 दिन उड़ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस दौरान वांग टेंग और लिटिल किंग एयर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। हालांकि कभी कभी ऐसे क्षण भी आते थे जब वह असली जेले से अलग दिखता था, लेकिन इससे कोई संदेह पैदा नहीं होता था। कुल मिलाकर उनका भेष ठीक बना हुआ था। तथ्य यह है कि वह जेले से काफी मिलता जुलता था, जिससे किसी के लिए भी उस पर संदेह करना मुश्किल हो गया। उसी शहर में एक समान व्यक्ति को ढूंढना लगभग असंभव था। लंदन की बात करें तो अभी भी उसमें किसी भी तरह की गतिविधि के कोई संकेत नहीं थे। वह कोठरी में बंद था, ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा है। आज शाम वांग टेंग जेले के घर से बाहर नहीं जा सका, क्योंकि जेले के अनुसार ये लिटिल किंग र की ऊर्जा के प्रकोप की रात थी। उसका स्वामी उसकी आंतरिक ऊर्जा को स्थिर करने में उसकी मदद करने के लिए प्रकट होगा।
वांग टेंग को इस बारे में जिज्ञासा थी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लिटिल किंग एयर के पास एक गुरु था जो समय समय पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में मदद करने के लिए आता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी नायक की कहानी से सीधे लिया गया हो। हालांकि वांग टेंग लिटिल किंग एयर के मालिक की असली ताकत के बारे में कुछ हद तक हिचकिचा रहा था। यदि गुरु केवल एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था, तो उसे इस बात पर विचार करना होगा कि क्या गुरु में लिटिल किंग र की सहायता करने की क्षमता है या वह व्यक्ति सिर्फ एक ढोंगी था। यदि नहीं, तो इतने वर्षों के बाद भी लिटिल किंग र की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह इस बारे में सोच रहा था, तो अचानक और अप्रत्याशित रूप से एक सुंदर आकृति आंगन में प्रकट हुई, जिसने वांग टेंग को अचंभित कर दिया। ये घूंघट ओढ़े एक सांप महिला थी। वह बहुत ही साधारण और सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार थी और उसने बहुत कम साज सज्जा की थी। उसने एक पन्ना हरे रंग का हेयरपिन पहना था, जो सांप के आकार का था और उसके काले बालों में फंसा हुआ था। एक साधारण नीले रंग की पोशाक पहने हुए उसका फिगर बेहद रहस्यमयी और संपूर्ण रूप से मनमोहक था। वह किसी भी सांप महिला से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी जिसे वांग टेंग ने पहले कभी देखा था। घूंघट के बावजूद ये कल्पना करना असंभव नहीं था कि घूंघट के नीचे उसका रूप अद्भुत था। उसके गाल घूंघट से छिपे हुए थे, जिससे केवल चिकना माथा और दो अनोखी चमकदार आंखें ही दिखाई दे रही थी। जब वांग टेंग ने उससे आंखें मिलाईं तो उसका दिल धड़क उठा। वे किस प्रकार की आंखें थीं? मनमोहक, मंत्रमुग्ध करने वाला। ये ही वे शब्द थे जो वांग टेंग के दिमाग में आए जब उसने उनका वर्णन करने की कोशिश की। उसकी निगाहों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिससे जो कोई भी उसमें देखता, वह मुक्त होने में असमर्थ हो जाता। सौभाग्य से वांग टेंग कई खूबसूरत महिलाओं से मिल चुका था और उसका आत्मनियंत्रण भी अद्भुत था। उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पहले ज़ेले की हिम्मत नहीं होती थी कि वह सीधे उसकी तरफ देखे, लेकिन आज उसने देखा। यद्यपि उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली, फिर भी वह कुछ असामान्य महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि वांग टेंग को करीब से देखने के बाद उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगा कि पिछली मुलाकातों से उनकी परिचितता के कारण ही आज उसका व्यवहार थोड़ा अधिक साहसी हो गया है। वांग टेंग ने चुपचाप अपनी असली आंख सक्रिय की और महिला को करीब से देखा। स्वर्ग मंच। उन्हें थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन सदमा नहीं लगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि लिटिल किंग र का स्वामी ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा से कमजोर नहीं होगा। ज़ेले एक ब्रह्मांड मंच की मार्शल योद्धा थी, इसलिए ये समझ में आया कि उसका स्वामी या तो ब्रह्मांड के मंच पर होगा या स्वर्ग के मंच पर रहस्यमय सांप जाति की महिला। असामान्य पत्थर 4। एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। हालांकि शहर में केवल कुछ ही स्वर्गीय मार्शल योद्धा थे। यहाँ कोई भी उसके बराबर नहीं दिख रहा था। क्या यह महिला किसी अन्य सर्पमानव जनजाति से हो सकती है? इस ग्रह पर रूई स्नेक जनजाति के अलावा कई अन्य स्नेकमैन जनजातियां भी बिखरी हुई हैं। हालांकि उनमें कुछ बातचीत होती है, लेकिन वे अक्सर संपर्क में नहीं रहते। भगवान कांग्यू, कृपया अंदर आइए। वांग टेंग ने स्वागत भाव से इशारा किया और आगे की ओर इशारा किया। उसने ज़ेले से इस महिला का नाम पहले ही जान लिया था, इसलिए उसे संबोधित करने में कोई परेशानी नहीं हुई। बाहर का शोर सुनकर छोटी किंग र घर से बाहर निकली और हरे रंग की पोशाक वाली महिला पर झपट पड़ी। मास्टर, आप अंततः यहाँ आ गए। जब भगवान कैंग्यू प्रकट हुए, तो उनकी आभा ऐसी थी कि लोगों के लिए उनके पास जाना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब भगवान कैंग्यू को देखकर उनकी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं और वह उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ी। छोटी किंग एयर, हाल ही में तुम कैसी हो? मास्टर, अब मैं बहुत बेहतर हूँ। मेरे पिता ने मेरे लिए जो गोलियां बनाई थीं, वे बहुत कारगर रही हैं। छोटी किंग एयर ने भगवान कैंग्यू की बाहों में लिपटते हुए कहा और अपने पिता की प्रशंसा करना नहीं भूली। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ऐसा है? लॉर्ड कैंग्यू ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। वह जानती थी कि ज़ेले एक मास्टर स्तर की कीमियागर थी और उस स्तर से आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा लगता है कि ज़ेले की ताकत अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची है। ये तो बस किस्मत है, वांग टेंग ने ज़ेले का वेश धारण करते हुए विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा। मेरे पीछे आओ। मैंने एक जगह ढूंढ ली है जहां लिटिल किंग एयर की ऊर्जा उसके शरीर के साथ विलीन हो सकती है। लॉर्ड कैंग्यू ने बहुत अधिक प्रश्न पूछे बिना विषय बदल दिया। सचमुच? वांग टेंग दिल से हैरान था, लेकिन ऊपर से सुखद आश्चर्य प्रकट कर रहा था। एक पिता की तरह लग रहा था जिसे अभी अभी पता चला हो कि उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो सकती है। वास्तव में वह काफी हैरान था, क्योंकि कैंग्यू हमेशा लिटिल किंग एयर के भीतर की ऊर्जा को दूर करने में मदद करने के लिए घर पर आता था। ये पहली बार था जब वे एक साथ बाहर जा रहे थे। हाँ,
लॉर्ड कैंग्यू ने सिर हिलाया और वांग तेंग को कुछ भी समझाने का इरादा किए बिना लिटिल किंग एयर को उठाते हुए दूर चले गए। ऐसा लग रहा था कि यदि ज़ेले लिटिल किंग एयर के पिता न होते तो वह उन पर कोई ध्यान भी नहीं देती। अब चूंकि वांग तेंग ज़ेले का रूप धारण कर रहा था, इसलिए कैंग्यू भी उसे अलग नजरिए से नहीं देखेगा। वांग तेंग की नजरें झपक गईं और वह तेजी से पीछे की ओर भागा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लॉर्ड कैंग्यू ने अपना हाथ शालीनता से हिलाया और ऊर्जा का एक आवरण वांग तेंग को ढंक गया, जिससे उसे अपनी उपस्थिति छिपाने में मदद मिली। वांग तेंग ने उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति दे दी और चुपचाप रुई सर्प नगर से बाहर उसके पीछे पीछे चला गया। एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा के रूप में अगर वह छिपना चाहती थी तो दूसरों के लिए उसकी उपस्थिति का पता लगाना चुनौतीपूर्ण था, खासकर एक ऐसे शहर में जहां सबसे मजबूत व्यक्ति केवल स्वर्ग के मंच पर थे। जब तक वे सीधे टकराव में नहीं आते तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रूई स्नैक सिटी छोड़ने के बाद वे तीनों पूर्व की ओर वर्षावन की ओर बढ़े। रात जल्दी बीत गई और छोटी किंग एयर आधी रात तक लॉर्ड कैंग्यू की बाहों में शांति से सोती रही। जब वह जागी तो वे अभी भी सड़क पर थे। एट नोवलबन एट। इस समय तक वे जंगल पार कर रेगिस्तान में प्रवेश कर चुके थे। मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी किंग एयर ने अपनी आंखें रगड़ी, अपना सिर भगवान कंग्यू की बाहों से बाहर निकाला और उत्सुकता से चारों ओर देखा। हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे, लॉर्ड कांग्यू ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वांग टेंग भी उत्सुक था कि वे कहाँ जा रहे थे, लेकिन चूंकि लॉर्ड कैंग्यू ने कुछ नहीं कहा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बहुत अधिक प्रश्न पूछना नहीं चाहता था। वे दोनों तेज गति से आगे बढ़े और जल्दी ही रेगिस्तान की गहराइयों में प्रवेश कर गए और अंततः मलबे के ढेर में जा गिरे। रेगिस्तान के बीच में मलबे का ये ढेर किसी प्राचीन अवशेष जैसा लग रहा था, लेकिन ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसमें रेत में बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए कुछ बड़े पत्थर थे। ये कौन सी जगह है? वांग टेंग ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और कुछ असामान्य देखा। लॉर्ड कैंग्यू मलबे के ढेर की ओर चले गए और अप्रत्याशित रूप से एक सूखे कुएं के किनारे पहुंच गए। उन्होंने बताया, मैं इस जगह पर अचानक से आ गई। इसके नीचे भूमिगत मैग्मा तक जाने का एक रास्ता है, जहां एक असामान्य पत्थर रखा हुआ है। ये लिटिल किंग र के लिए मददगार हो सकता है। एक असामान्य पत्थर। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि उसे पहले अचानक तीव्र गर्मी का एहसास हुआ था। रेगिस्तान में मलबे के उस ढेर के बीच, जो न जाने कितने वर्षों से मौजूद था, एक सूखा हुआ कुआं था। पहली नजर में ये कुआं एक साधारण सूखा हुआ कुआं प्रतीत हुआ, जिसमें पानी नहीं था। हालांकि वांग टेंग और लॉर्ड कैंग्यू के लिए ये कुआं सामान्य से बहुत दूर था। जब लॉर्ड कैंग्यू ने अपनी बात पूरी कर ली तो उसने वांग टेंग पर एक सावधानीपूर्वक नजर डाली और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। छोटी किंग एयर ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन लॉर्ड कैंग्यू को लगा कि यह ज़ेले कुछ अलग लग रहा था। क्या यह उसकी कल्पना थी, या फिर ज़ेले अपनी असली ताकत छुपा रहा था, जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था? वांग तेंग ने महसूस किया कि भगवान कांग्यू उसे देख रहे हैं, इसलिए उसने तुरंत एक मासूम और हानिरहित मुस्कान बिखेरी और एक सरल और ईमानदार व्यक्ति की तरह दिखाई दिया। मेरे पीछे आओ। लॉर्ड कैंग्यू पहले ही पीछे मुड़ चुका था। वह लिटिल किंग र के साथ कुएं में कूद गई। वांग तेंग की आंखें एक पल के लिए चमक उठी और वह भी उनकी तरह कुएं में कूद गया। यह सूखा हुआ कुआं आश्चर्यजनक रूप से गहरा था। बाहर से देखने पर यह कुछ मीटर ही गहरा लग रहा था, लेकिन वांग टेंग हजारों फीट नीचे गिर गया और फिर भी नीचे नहीं पहुंच पाया। उन्होंने आसपास की चट्टानी दीवारों पर अजीब लाल रंग के पैटर्न देखे। वांग टेंग की सूक्ष्म दृष्टि में ये पैटर्न प्राकृतिक रूप से निर्मित रूनिक संरचनाओं की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो एक प्रकार की सील बना रहे थे, जो नीचे की हर चीज को अलग थलग कर रहे थे तथा उन्हें पूरी तरह से अदृश्य बना रहे थे। अचानक वांग टेंग को अपने सामने एक चमकदार रोशनी महसूस हुई और उसकी दृष्टि का पूरा क्षेत्र लाल रंग से बदल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। नीचे का स्थान भी अचानक से चौड़ा हो गया और वांग टेंग के भीतर की शक्ति बढ़ गई, जिससे वह मध्य हवा में तैरने लगा। लॉर्ड कैंग्यू ने जियाओ किंग को पकड़ लिया, जो उससे ज्यादा दूर नहीं तैर रहा था। वांग टेंग ने चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि यह एक भूमिगत गुफा है। उसके नीचे एक खुली जगह थी और उसके ठीक सामने एक रास्ता था, जहां से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। प्रकाश के साथ साथ तीव्र गर्मी भी आई, जिससे इस भूमिगत गुफा का तापमान तेजी से बढ़ गया। हवा में अग्नि शक्ति की प्रबल उपस्थिति थी। वांग टेंग को इसे महसूस करने की भी जरूरत नहीं थी। वह जमीन पर तैरते हुए विशेषता बुलबुले को देखकर ही बता सकता था। उसने तुरंत उन्हें इकट्ठा किया। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 300।
नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 280। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 350। अल्पविराम। बड़ी संख्या में गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए और अग्नि शक्ति के एक शुद्ध प्रवाह में परिवर्तित हो गए, जो उसके आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवाहित हुआ। वांग टेंग के समूह फायर फोर्स को कोई सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इसमें काफी सुधार हुआ। इस समय भगवान कैंग्यू पहले से ही मार्ग की ओर उड़ चुके थे और वांग टेंग ने स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया। रास्ता काफी लंबा और नीचे की ओर झुका हुआ था। वांग टेंग को महसूस हो रहा था कि वह नीचे उतर रहा है। इसी समय उनके आसपास का तापमान लगातार बढ़ता रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने भौहें उठाई। तापमान उसके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जिले के लिए यह असहनीय हो सकता था। इसलिए वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे कितनी दूर जाना चाहिए। कोई बात नहीं, उसे कम से कम नाटक तो करना चाहिए। उसने तुरंत ऐसा दिखावा किया कि वह तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लॉर्ड कैंग्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था कि वह उसे थोड़ा बेकार समझ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस अपना हाथ हिलाया, जिससे उसे आसपास के तापमान से बचाने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मिल गई। जवाब में वांग टेंग ने आभार भरी नजर से उसे देखा। थोड़ी देर बाद उनके सामने की तेज लाल रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई। वांग टेंग उत्साहित हो गया। उसने लॉर्ड कैंग्यू का पीछा करते हुए बाहर की ओर दौड़ लगा दी। गलियारे के पार उनकी आंखों के सामने एक विशाल स्थान दिखाई दिया, जिसमें ज्वलंत लाल रंग की छटा व्याप्त थी। ये शानदार था। एट नोबल एट। यहां तक कि वांग टेंग भी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह मैग्मा का एक अंतहीन तालाब था, जिसके भीतर आग जैसे लाल रंग की पिघली हुई चट्टानें धीरे धीरे बह रही थीं। समय समय पर बड़े बुलबुले निकलते थे, उसके बाद विस्फोटक विस्फोट होते थे, जिससे मैग्मा सभी दिशाओं में बिखर जाता था। मैग्मा पूल की सतह पर कई विशेषता वाले बुलबुले तैर रहे थे। जैसे ही बुलबुले फूटे, और भी अधिक विशेषता वाले बुलबुले उभर आए। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 500। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 380। नक्षत्र बल पृथ्वी तारांकन 500। अल्पविराम। यहाँ विशेषता बुलबुले पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में थे, और वांग टेंग ने तुरंत अपने भीतर अत्यधिक शक्तिशाली नक्षत्र अग्नि बल का उभार महसूस किया। धमाका। उसके शरीर में विस्फोट हुआ। उन्होंने एक सफलता हासिल की। नक्षत्र बल बल चौथे स्तर ब्रह्मांड मंच। वांग टेंग बहुत खुश था। उसे इस लाभ की उम्मीद नहीं थी। उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। तारामंडल अग्नि बल 26,500 बटा 40,000 ब्रह्मांड चरण चौथा स्तर। उसका नक्षत्र अग्नि बल एक स्तर ऊपर उठकर चौथे स्तर के ब्रह्मांड चरण के मध्य चरण तक पहुंच गया। वांग टेंग का मानना था कि वह 5वें स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। वह अंदर से प्रसन्न तो था, लेकिन बाहर से शांत था तथा वास्तव में उत्सुक दिख रहा था। जब उसने पूछा, भगवान कांग्यू, आपने जिस अजीब पत्थर का उल्लेख किया है, वह कहाँ है? यह मैग्मा के नीचे है, लॉर्ड कांग्यू ने उत्तर दिया। मैग्मा के नीचे? वांग टेंग ने आश्चर्य प्रकट किया। क्या आप मैग्मा का तापमान सहन कर सकते हैं? लॉर्ड कांग्यू ने पूछा। पिताजी, अगर यह बहुत ज्यादा है तो आप बाहर हमारा इंतजार कर सकते हैं, छोटी किंग र ने कहा। उसने मैग्मा पूल को देखा और अपने पिता के लिए चिंता करने लगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा। मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूं, मेरी प्यारी? वांग टेंग ने दृढ़ता से कहा। पिताजी, छोटी किंग एर बहुत दुखी हुई। ठीक है, चूंकि हम नीचे जा रहे हैं, तो चलो साथ साथ चलते हैं। लॉर्ड कैंग्यू ने पिता और बेटी के बीच हो रही हार्दिक बातचीत को बाधित किया और लिटिल किंग एर के साथ मैग्मा पूल में कूद पड़े। हमला। अजगर पैटर्न बैंगनी जैड 2। वांग टेंग ने अपने शरीर को बल कवच की एक परत से ढक लिया और कैंग्यू के साथ मैग्मा पूल में कूद गया। इस मैग्मा पूल का तापमान बहुत अधिक था, जो सामान्य मैग्मा से काफी अधिक था। वांग टेंग केवल संघर्ष करने का दिखावा कर सकता था, क्योंकि वह लॉर्ड कैंग्यू का अनुसरण करते हुए मैग्मा पूल में और भी गहराई तक उतर रहा था। उसे अचानक वह स्थिति याद आ गई जब वह जलती हुई नदी की दुनिया में था। उस छोटी सी दुनिया में मैग्मा उतना भयानक नहीं था जितना यहाँ था। इस मैग्मा का तापमान असामान्य रूप से अधिक लग रहा था। फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड एक अग्नि तत्व मार्शल योद्धा था। उसके शरीर में छोटी दुनिया अग्नि तत्वों से बनी थी। सही मायने में उस छोटी दुनिया के भीतर का मैग्मा सामान्य मैग्मा से कहीं ज्यादा गर्म होना चाहिए था। इसके अलावा उस मैग्मा में विभिन्न छिपी हुई धाराएं और यहां तक कि लाल फॉस्फोरस कृमि जैसे अजीब जीव भी मौजूद थे। ये निस्संदेह खतरनाक था। एट नोबल एट
अब जिस मैग्मा पूल में वे प्रवेश कर चुके थे उसका तापमान जलती हुई नदी की दुनिया के मैग्मा से भी ज्यादा लग रहा था। यह अविश्वसनीय था। भगवान कांगयू, क्या यहाँ कोई और खतरा है? वांग टेंग पूछे बिना नहीं रह सका। जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तो मुझे किसी अन्य खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। बस यहाँ का तापमान वास्तव में बहुत अधिक है, लॉर्ड कैंगयू ने अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव के साथ उत्तर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पूछेगा। वांग टेंग ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। वे तीनों कई मिनट तक नीचे उतरे, फिर भी नीचे नहीं पहुंच पाए। उनके चारों ओर लाल रंग का मैग्मा बह रहा था, जिससे कभी कभी विशेष बुलबुले बनते थे। वांग टेंग ने तुरंत उन्हें इकट्ठा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये विशेषता बुलबुले सभी अग्नि बल नक्षत्र थे। वांग टेंग का अग्नि बल नक्षत्र चुपचाप उठ गया। वह बहुत खुश था। कैंग यू ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वांग टेंग मैग्मा से नहीं डरता और यहां तक कि अपनी क्षमता भी बढ़ा सकता है। सावधान रहो, आगे एक अंतरधारा है, भगवान कांगयू ने अचानक चेतावनी देते हुए कहा। वांग टेंग तुरंत सतर्क हो गया, स्वीकृति में सिर हिलाया और अंतरधारा को दरकिनार करते हुए उसके पीछे चला गया। इस मैग्मा पूल के नीचे वास्तव में कुछ खतरनाक अंतर्धाराएं थीं, विशेष रूप से भंवर आकार वाली, जो काफी डरावनी थी। यदि कोई साधारण योद्धा उनमें फंस जाए तो उसका जीवन गंभीर खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे वातावरण में यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए भी, यदि उनके पास अत्यधिक तापमान का प्रतिरोध करने के साधन का अभाव हो, तो यह एक ब्लेड की धार पर नृत्य करने के समान था, जिसमें मृत्यु आसन थी। कुछ ही समय बाद वांग टेंग ने देखा कि उनके आसपास के मैग्मा का रंग बदल गया था। यह मूल ज्वलंत लाल से गहरे लाल रंग में बदल गया था और तापमान लगातार बढ़ रहा था। भगवान कांगयू, इस मैग्मा का तापमान और भी अधिक भयानक होता जा रहा है, वांग टेंग ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे पता है। लॉर्ड कैंगयू के चेहरे पर भी अनायास ही गंभीरता का भाव दिखा और उसने हल्के से सिर हिलाया। हमारे पहुंचने में अभी कितना समय है? वांग टेंग ने एक सामान्य ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की सीमा का अनुमान लगाया और महसूस किया कि यह पर्याप्त था। उसने माथे पर पसीना बहाते हुए पूछा। उसके माथे पर पसीना खुद ही बाहर आ रहा था। अकेले तापमान का उस पर कोई असर नहीं था। आखिरकार उसके भीतर की दिव्य ज्वाला को सभी अग्नियों का राजा माना जा सकता है। भले ही इस मैग्मा का तापमान अधिक हो, लेकिन यह संभवतः दिव्य ज्वालाओं के तापमान को पार नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके पास नेदर फ्रॉस्ट और हॉर्नलेस आइस ड्रैगन पल भी था। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। लॉर्ड कैंगयू ने कुछ हद तक असहाय होकर उसकी ओर देखा और अपना सुंदर हाथ लहराया। उसने अपनी शक्ति को वांग टेंग के शरीर पर लगाया, जिससे उसे आसपास के मैग्मा तापमान को झेलने में मदद मिली। छोटी किंग एयर ने चिंतित भाव से वांग टेंग को देखा। हालांकि किसी समय उसका रंग बहुत पीला पड़ गया था और उसके होठों पर नीलापन आ गया था, जिससे वह बहुत कमजोर दिखाई देने लगी थी। छोटी किंग एयर, तुम्हें कैसा लग रहा है? वांग टेंग के चेहरे का भाव बदल गया और उसने जल्दी से पूछा। यद्यपि वह युवती रक्त संबंधी रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी पिछले कुछ दिनों से उनके बीच अच्छी बनती जा रही थी और उसे उसकी स्थिति के प्रति काफी सहानुभूति महसूस हुई। इसके अलावा उसने रूई स्नैक सिटी में घुसपैठ करने के लिए जेले की पहचान उधार ली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसकी देखभाल करने की कुछ जिम्मेदारी महसूस हुई। वह नहीं चाहता था कि उनकी यात्रा के दौरान उसके साथ कुछ भी हो जाए या वह दोषी महसूस करेगा। पिताजी, मैं ठीक हूं, छोटी किंग र ने एक कमजोर मुस्कान दी और उन्हें आश्वस्त किया। ये बुरा है। लिटिल किंग एयर के शरीर में ऊर्जा फूटने वाली है। लॉर्ड कैंगयू का चेहरा थोड़ा बदल गया और अंततः उसकी शांत आवाज में तत्परता का संकेत दिखाई दिया। जल्दी करो, मैं साथ चलने की कोशिश करूंगा, वांग टेंग ने जल्दी से कहा। लॉर्ड कैंगयू ने उसे देखा, सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और मैग्मा पूल के तल की ओर भागी। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसने भी लॉर्ड कैंगयू के साथ बने रहने के लिए अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। उन्होंने लाइट बोल्ट या स्पेस फ्लैश कौशल का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनके शरीर की गति एक सामान्य स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा के बराबर थी। हालांकि वह इस समय थोड़ा पीछे हट रहा था, फिर भी वह उसके पीछे काफी दूरी बनाए रखने में सक्षम था। लॉर्ड कैंगयू को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। वह लिटिल किंग र के भीतर की ऊर्जा को दबाते हुए चुपके से आगे बढ़ती रही। समय बीतता गया और ऐसा लगा कि मैग्मा का कोई अंत नहीं है। इस जगह पर समय अपना अर्थ खो चुका था और उन्हें पता ही नहीं था कि वे कितने समय से यात्रा कर रहे थे। छोटी किंग एयर का रंग रूप लगातार खराब होता जा रहा था और उसके अंदर की ऊर्जा विस्फोट के कगार पर पहुंच गई थी। यहां तक कि भगवान कांगयू भी उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे।
वांग टेंग दूर से ही लिटिल किंग र के शरीर से निकलने वाले शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वह वास्तव में आश्चर्यचकित था। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस विस्फोट के दौरान निकलने वाली ऊर्जा इतनी भयावह होगी। ये छोटी लड़की बहुत असाधारण है, राउंड बॉल ने सचमुच आश्चर्यचकित होकर कहा। हमला। अजगर पैटर्न बैंगनी जैग 3। वह चुपचाप लिटिल किंग र का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन अपने व्यापक ज्ञान के बावजूद वह इस प्रकार की ऊर्जा के बारे में कोई प्रासंगिक रिकॉर्ड नहीं पा सका। इसके अलावा वे क्षरण की दुनिया में थे और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सके, इसलिए यह अधिक जानकारी के लिए खोज नहीं कर सका। इससे उसे कुछ निराशा हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी दिन आएगा जब उसे जानकारी नहीं मिलेगी। धमाका। ठीक उसी समय अचानक आगे से एक गर्जना की आवाज आई। एक हड्डियां कंपा देने वाली शक्ति तपते हुए मैग्मा में घुस गई। उनके चारों ओर का मैग्मा एक ओर धकेल दिया गया और सभी दिशाओं में बह गया। इसी समय इसके मार्ग में आने वाले मैग्मा में भी जमने के लक्षण दिखने लगे। यह अविश्वसनीय था। ध्यान रहे, जब वे इस बिंदु तक पहुंचे तो मैग्मा का तापमान कई गुना बढ़ चुका था और फिर भी वह अत्यधिक ठंड में जम रहा था। यह भयावह शक्ति कितनी तीव्र थी, ये लगभग अकल्पनीय था। वांग टेन के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए और उसने तुरंत आगे की ओर देखा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि क्या हो रहा है, और अब अपने सामने की स्थिति को देखकर उसका संदेह पुष्ट हो गया। लिटिल किंग एयर के शरीर में अंततः ऊर्जा फूट पड़ी। इस शीतल आभा के व्यापक बल के कारण भगवान कांग्यू को दूर धकेल दिया गया, जिससे वे निकट आने में असमर्थ हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। छोटी किंग र का छोटा शरीर मैग्मा में तैर रहा था। उसके भीतर से एक अंतहीन ठंडी शक्ति फूट पड़ी। वह बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत दर्द था। बेहोशी में उसके मुंह से चीखें निकल रही थी, मानो वह इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कैंग यू ने लगातार लिटिल किंग के पास जाने की कोशिश की, लेकिन शायद क्योंकि ऊर्जा बहुत लंबे समय से दबी हुई थी, इसलिए जब वह फटी तो वह और भी भयानक हो गई। मूल रूप से यह ऊर्जा रात के दौरान फटने वाली थी, लेकिन उन्होंने अजीब पत्थर की खोज में बहुत समय बिताया था, और कैंग्यू इस पूरे समय लिटिल किंग र के शरीर के अंदर ऊर्जा को दबा रहा था, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि ये द्रुतशीतन शक्ति कुछ ऐसी थी कि कैंग्यू जैसे स्वर्गीय मार्शल योद्धा के लिए भी उस तक पहुंचना मुश्किल था। ये शीतलता उसकी शक्ति को भी जमा सकती थी। यह मैग्मा वातावरण पहले से ही बेहद खतरनाक था। अगर उसकी शक्ति जम जाती तो यह मौत को आमंत्रित करने के समान होता। धमाका। इसी समय कुछ ही दूरी से एक आकृति अचानक सामने आई, जो घने लाल रंग के मैग्मा को विस्मयकारी गति से चीरती हुई आगे बढ़ी। यहां तक कि बर्फ जमने वाली शक्ति भी, जिसने कैंग यू को असहाय बना दिया था, इस आकृति की प्रगति को नहीं रोक सकी। कैंग यू के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनिच्छा से अपने सामने मौजूद अविश्वसनीय दृश्य को स्वीकार कर रही थी। यह आकृति बिना किसी प्रयास के मैग्मा और द्रुतशीतन शक्तियों को भेदने में सफल रही और अदम्य गति के साथ लिटिल किंग र के बगल में प्रकट हुई। एट नोबल एट वारेकी को वास्तव में ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह आकृति कोई और नहीं बल्कि लिटिल किंग एयर के पिता जेले थे। वह आदमी जिसका उसने कभी भी उच्च सम्मान नहीं किया था। ये कैसे संभव हुआ? ध्यान से। एड्स बाय पब फ्यूचर। वारेकी ने देखा कि जेले लिटिल किंग र को गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसने उसे याद दिलाने के लिए चिल्लाया। तथापि धमाका। अगले ही क्षण जेले के शरीर से एक अजीब नीली आग फूट पड़ी, जो एक आत्मिक सर्प की तरह उसके चारों ओर घूमने लगी और तुरंत ही ज्वाला के आवरण की एक परत में जम गई। फिर उसने आगे बढ़कर छोटी किंग एयर को गले लगा लिया, जैसे कि वह किसी सोती हुई राजकुमारी को गले लगा रहा हो। लिटिल किंग एयर के शरीर से लगातार फूटने वाली निर्मम ठंडी शक्ति आग के आवरण की परत को भी नहीं भेद सकी, और इसने स्वयं जेले को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। रास्ता दिखाओ। वांग टेंग ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, कैंग यू की ओर देखा और शांति से बोला। घूंघट के पीछे कैंग यू ने अपना मुंह खोला, जैसे कि वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा नहीं किया। वह धुंधली हो गई और आगे की ओर भागी। उसने अभी अभी वांग टेंग की गति देखी थी और जानती थी कि वह पीछे हट रहा है, इसलिए इस समय उसे कोई संदेह नहीं था। हालांकि उसके दिल में जेले, जिसका विंग टेंग प्रतिरूपण कर रहा था, अचानक रहस्यमय हो गया था। वांग टेंग ने उसके विचारों पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि उसने अपनी असली शक्ति प्रकट करने का फैसला किया था, इसलिए वह इसके लिए तैयार था। वह कैंग यू के पीछे पीछे तेजी से आगे बढ़ते हुए मैग्मा में घुस गया। उसने अपनी लाइट बोल्ट स्किल का भी इस्तेमाल किया, जिससे वह मैग्मा के भीतर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। कैंग यू पलटी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये कौन था?
एड्स बाय पब फ्यूचर। उनमें ऐसा अद्वितीय युद्ध कौशल क्यों था? क्या वह सचमुच लिटिल किंग एयर का पिता था, या फिर लिटिल किंग एयर के पिता की कोई विशेष पहचान थी? कैंग यू के मन में अनगिनत प्रश्न कौन थे, और वह पूरी तरह से भ्रमित थी। वह वांग टेंग की असली पहचान का पता लगाने में असमर्थ थी। कुछ ही देर में आगे का तापमान अचानक कई बार बहुत बढ़ गया, जो पहले से काफी अलग था। जब वे नीचे उतर रहे थे तो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अब यह अचानक बढ़ गया था। कैंग यू इसके लिए तैयार था और उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि ज़ेले, जो यहाँ की विसंगति के बारे में नहीं जानती थी, पूरी तरह से अप्रभावित रही, जिससे वह आश्चर्यचकित थी। जैसे जैसे तापमान में तेजी से वृद्धि हुई, आसपास का मैग्मा भी गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। यही है। कैंग यू ने अपना मुंह खोला। वांग तेंग ने आगे देखा और नीचे मैग्मा नदी तल में एक विशाल गहरे बैंगनी रंग का जेड पत्थर लगा हुआ देखा, जो गहरे बैंगनी रंग के जेड तल जैसा दिख रहा था। आसपास के मैग्मा ने काली धाराएं बनाई, जिन्होंने गहरे बैंगनी रंग के जेड पत्थर को इस प्रकार घेर लिया मानो उसकी रक्षा कर रहे हो। जब ये काली धाराएं घूमती थीं, तो वे बैंगनी सांपों के आकार में बदल जाती थीं, जो मूर्त प्राणियों की तरह दिखाई देते थे। यह एक रहस्यमय नजारा था। ये है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी मानो उसने इस वस्तु को पहचान लिया हो। पायथन पैटर्न वाला बैंगनी जैड। राउंड बॉल की आश्चर्यचकित आवाज एक साथ सुनाई दी। अजगर पैटर्न बैंगनी जैड। यह एक अत्यंत विशेष पदार्थ था जो केवल अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में ही लाखों वर्षों में संघनित हो सकता था, जिससे यह अत्यंत दुर्लभ था। इस जेड पर सांपों के समान आकृतियां बनी हुई थीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सांप जैसे तारा जंतुओं की अद्वितीय और शक्तिशाली रक्त रेखाओं के तीव्र ताप के साथ मिश्रित होने के कारण विचित्र परिवर्तन से बनी थीं। इस जेड के ऊपर खेती करने से व्यक्ति की शारीरिक शक्ति बढ़ सकती है। इसके अलावा सांप जैसे तारा जंतुओं के लिए यह अत्यंत लाभदायक था, क्योंकि इससे उनके शारीरिक परिवर्तन और विकास में सहायता मिली, तथा उन्हें सांप से ड्रैगन बनने में सहायता मिली। आदिकालीन समुद्री सर्प। एक। कैंग यू को आश्चर्य हुआ जब उसने वांग टेंग की प्रतिक्रिया देखी। उसने पूछा, क्या तुम इस जेड को जानते हो? मुझे थोड़ा बहुत पता है। वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसी। कैंग यू की आंखों में आश्चर्य और गहरा हो गया। ज़ेले को वह बात कैसे पता चल सकती थी जो वह नहीं जानती थी? वांग टेंग की पहचान के बारे में उसकी जिज्ञासा और गहरी हो गई। हालांकि उन्होंने अभी और सवाल पूछने से परहेज किया और पहले लिटिल किंग र की समस्या को संबोधित करने का फैसला किया। उन्होंने सुनने की मुद्रा अपनाई, जिससे पता चलता है कि वे और अधिक सुनना चाहती हैं। इस जेड को पायथन पैटर्न वाला पर्पल जेड कहा जाता है, वांग टेंग ने संक्षेप में समझाया। गहरे बैंगनी रंग के जेड की जांच करते हुए कैंग यू की आंखों में फिर से जिज्ञासा की झलक दिखाई दी। उसने स्वीकार किया और कहा, यह मेरी अटकलों के अनुरूप है। यह जेड लिटिल किंग र के भीतर ऊर्जा विस्फोट को दबाने में सक्षम होना चाहिए, जिससे वह पूरी तरह से उसमें विलीन हो सके। हालांकि ये प्रक्रिया शायद एक दिन में पूरी नहीं होगी। आप आगे कैसे बढ़ने की योजना बना रहे हैं? वांग टेंग ने पूछा। उसे उस पर रखो, पायथन पैटर्न वाले बैंगनी जेड पर। बाकी मुझ पर छोड़ दो, कैंग यू ने जवाब दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपना शरीर हिलाया और पाइथन पैटर्न वाले पर्पल जेड के ऊपर पहुंच गया। गर्जन। आसपास की मैग्मा धाराओं से बने विशालकाय सांप दहाड़ते हुए वांग टेंग पर ऐसे झपट पड़े मानो वे जीवित प्राणी हो। हम्फ। वांग टेंग ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी हथेली को पलटा और हरी लपटें एक विशालकाय ड्रैगन में बदल गईं, जिसकी पूंछ जोर से हिल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। टकराना। एक तीखी आवाज के साथ मैग्मा सर्प संरचनाएं बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह से बिखर गईं। ये मैग्मा सर्प केवल पायथन पैटर्न वाले बैंगनी जेड से प्रभावित थे, और हालांकि उनमें कुछ आक्रमणकारी शक्ति थी, लेकिन वह काफी सीमित थी। सामान्य मार्शल योद्धाओं के लिए उनसे निपटना कठिन हो सकता था, लेकिन वांग टेंग के लिए वे कोई वास्तविक खतरा नहीं थे। मैग्मा सर्पों को तितर बितर करने के बाद वांग टेंग जल्दी से पाइथन पैटर्न वाले बैंगनी जेड के किनारे पर पहुंच गया। उसने धीरे से लिटिल किंग र को उसके ऊपर रख दिया और उसे क्षैतिज रूप से लेटने दिया। जैसे ही उसने उसे लिटाया, वांग टेंग के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। ये काम करता है। लिटिल किंग र के शरीर से फूटने वाली ऊर्जा दबी हुई दिख रही थी। हालांकि वह अभी भी फूट रही थी, लेकिन अब वह तीव्र नहीं थी। इस समय एक सुगंधित हवा वांग टेंग के नथुने में बह गई। एक तीव्र गति से कांग्यू उसके पास आ गया। यह पहली बार था जब वांग टेंग सांप महिला से मिलने के बाद उसके इतने करीब था। उसका दिल बेवजह धड़क उठा। उसके शरीर से आती खुशबू एक प्राकृतिक खुशबू लग रही थी, आकर्षक और सुखद। इसमें एक सूक्ष्म आकर्षण था।
यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसने जानबूझकर प्रदर्शित की हो, बल्कि यह उसका स्वाभाविक गुण था। इससे पहले उसने वांग टेंग से एक निश्चित दूरी बनाए रखी थी, शायद यह मानकर कि वह उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकेगा। हालांकि अब जब वांग टेंग की असली ताकत सामने आ गई थी, तो वह इसे स्वीकार करने लगी थी। इस समय उसका ध्यान लिटिल किंग एयर की स्थिति पर था, और उसके पास इन विवरणों पर ध्यान देने का समय नहीं था। वांग टेंग की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। उसकी नजर साफ थी और उस पर खुशबू का कोई असर नहीं था। फिर भी वह हैरान था। ये सांप महिला कौन थी? ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे की पहचान के बारे में गुप्त रूप से अटकलें लगा रहे थे। इस समय कैंग्यू ने वांग टेंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके शरीर से शक्ति के धागे निकले, जो लिटिल किंग एयर के विभिन्न अंगों को छू रहे थे। लिटिल किंग र के शरीर के अंदर की शीतलता की शक्ति की उत्तेजना के तहत अजगर पैटर्न वाले बैंगनी जेड की शक्ति सक्रिय हो गई। गहरे बैंगनी प्रकाश की लहरें फूट पड़ी, साथ में चिलचिलाती गर्मी भी थी। पायथन पैटर्न वाले बैंगनी जेड पर विभिन्न सर्प पैटर्न अचानक जीवंत हो गए और काल्पनिक सर्पों में परिवर्तित हो गए। वांग टेंग की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। उसे लगा कि पाइथन पैटर्न वाला पर्पल जेड फिर से परेशानी खड़ी कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो वह इसे दबाने के लिए तैयार था। हालांकि अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय प्रेत सर्प छवियों ने लिटिल किंग र के शरीर को घेर लिया, और सर्प पैटर्न से निकलने वाली हल्की लाल रोशनी लिटिल किंग र के शरीर में प्रवेश कर गई। ये तो खून की ताकत है। वांग टेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऐसा लगता है कि यह किसी विदेशी सर्प की रक्त शक्ति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल किंग र के अंदर की ऊर्जा इस रक्त शक्ति को सक्रिय कर देगी और इसे अवशोषित कर लेगी, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लगता है कि यह पायथन पैटर्न वाला बैंगनी जेड वास्तव में उसके लिए एक आशीर्वाद है, वांग टेंग ने कुछ प्रसन्नता के साथ कहा। चूंकि वह इस रक्त शक्ति को अवशोषित कर सकती थी, इससे ये संकेत मिलता था कि पायथन पैटर्न वाला बैंगनी जेड वास्तव में लिटिल किंग र के लिए फायदेमंद था। कैंग्यू ने भी ये देखा और उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। उसने लिटिल किंग र के शरीर की ओर अपनी शक्ति को प्रवाहित करना जारी रखा। धीरे धीरे इसकी शीतलन शक्ति नियंत्रित हो गई। इसका विस्फोट होना बंद हो गया। वांग टेंग ने यह देखा और राहत की सांस ली। वह मैग्मा में लटका रहा और अपने आसपास तैरते हुए असंख्य बुलबुलों को देखता रहा। इससे पहले उसने पाइथन पैटर्न वाले पर्पल जेड के आसपास बड़ी संख्या में पक्षियों को देखा था, लेकिन उसे उनकी परवाह करने का मौका नहीं मिला था। अब वह किसी को भी मिस नहीं करना चाहता था। उन्हें लाओ। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और सभी गुण बुलबुले एकत्र किए। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1000 एट नोबलबन एट। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 850। विदेशी सर्प वंश 500। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1200। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1600। विदेशी सर्प वंश 650। अल्पविराम। जैसे ही विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए, वांग टेंग की आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे इन विशेष बुलबुलों में कुछ असाधारण चीज मिश्रित थी। इससे पहले कि वह इस पर आगे विचार कर पाता, एक अजीब शक्ति उसके शरीर में घुस गई, उसके अंगों और अस्तित्व के हर हिस्से में प्रवाहित होने लगी। वांग टेंग को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर आनंदित हो रहा है। मांस का हर टुकड़ा, हर हड्डी और यहां तक कि हर कोशिका भी जीवंत हो उठी और सक्रिय रूप से विदेशी सांप की रक्त शक्ति को अवशोषित कर रही थी। आदिकालीन समुद्री सर्प 2। कोई रास्ता नहीं, क्या मैं विदेशी सर्प रक्त रेखा को भी अवशोषित कर सकता हूं? वांग टेंग हैरान था। पाइथन पैटर्न वाले पर्पल जेड के भीतर विदेशी सर्प की रक्तरेखा शक्ति को सर्प जैसे प्राणियों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, जिससे उन्हें अधिक शक्तिशाली प्राणियों में बदलने में सहायता मिलती है। ये वास्तव में काफी असाधारण था। हालांकि सामान्य मार्शल योद्धाओं के लिए यह आवश्यक नहीं है। क्या होगा अगर वह न तो इंसान बन जाए और न ही सांप? यह एक आपदा होगी। यह विचार आते ही वांग टेंग अचानक कांप उठा। हालांकि इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका सच्चा ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म अपने आप सक्रिय हो गया था। उसके भीतर अजीब रक्त शक्ति प्रवाहित हुई, जो अंततः ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म द्वारा अवशोषित हो गई तथा उसके रूपांतरण के लिए सामग्री के रूप में कार्य करने लगी। वांग टेंग विशेषताओं के बोर्ड को देखे बिना नहीं रह सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म विशेषता तेजी से बढ़ रही थी। तुम ऐसा कर सकते हो। वांग टेंग ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करे। ब्लडलाइन की शक्ति उसके सच्चे ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।
क्या आप निश्चित हैं कि यह एग्जॉटिक सर्पेंट ब्लडलाइन है और कोई असली ड्रैगन ब्लडलाइन नहीं है? यह विदेशी सर्प रक्त रेखा काफी प्रभावशाली है। इस समय वांग टेंग ने विदेशी सर्प रक्त रेखा से सभी विशेषता बुलबुले को अवशोषित कर लिया था, अपने भौतिक शरीर को पोषित किया और अपने सच्चे ड्रैगन युद्ध शरीर छद्म को एक निश्चित सीमा तक उन्नत किया। एड्स बाय पब फ्यूचर ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म 13,500 बटा 40,000 चौथी रैंक। ये 10,000 से ज्यादा अंकों से बढ़ गया। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। वांग टेंग को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एग्जॉटिक सर्पेंट ब्लडलाइन उसकी विशेषताओं को इतनी महत्वपूर्ण मात्रा में बढ़ा सकती है। वह अपनी ठोड़ी को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका और उसके दिमाग में एक अंतर्दृष्टि कौंधी, जैसे कि उसने कुछ समझ लिया हो। एट नोवल बनेट एट ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक का एक छद्म संस्करण मात्र था, जबकि एग्जॉटिक सर्पेंट ब्लडलाइन पायथन पैटर्न वाले पर्पल जेड के भीतर कुछ परिवर्तनों से गुजरने के बाद सर्प जैसे स्टार जानवरों को ड्रैगन जैसे जीवों में बदलने में सक्षम बना सकता था। यह समझा सकता है कि यह ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म को क्यों बढ़ा सकता है। वांग टेंग को लगा कि उनका अनुमान काफी उचित था। यह स्पष्टीकरण त्रुटिहीन लग रहा था। इसके अलावा विदेशी सर्प रक्तरेखा के विशेषता बुलबुलों के अलावा शेष बुलबुलों में अग्निबल तारामंडल भी शामिल था। अग्निबल नक्षत्र वांग टेंग के आंतरिक ब्रह्मांड में विलीन हो गया, जिससे उसका अग्निबल नक्षत्र एक अन्य स्तर पर पहुंच गया। ब्रह्मांड चरण 5वें स्तर तारामंडल अग्निबल 14,500 बटा 50,000 ब्रह्मांड चरण 5वां स्तर। वांग टेंग को लगा कि वह भाग्यशाली है। उसका अग्निबल समूह इतनी आसानी से 5वें स्तर पर पहुंच गया। अब यह उसके विश्व बल समूह के बराबर था। यह देखते हुए कि हाल ही में वह ब्रह्मांड के चरण में पहुंचा था, 5वें स्तर तक पहुंचना काफी उल्लेखनीय उपलब्धि थी। उसकी प्रगति स्टेलर अकादमियों के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं से कहीं आगे निकल गई। ऐसा लगता है कि साधना के लिए बाहर जाने से सुधार में तेजी आती है। वांग टेंग खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। एड्स बाय पब फ्यूचर जैसे जैसे समय बीतता गया, 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। लिटिल किंग र द्वारा अधिक से अधिक विदेशी सर्प रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करने के साथ उसकी ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर हो गई। यह अब उतनी हिंसक नहीं रही और शांत होने लगी, उसके भौतिक शरीर में एकीकृत होने लगी। क्या यह अवशोषित होना शुरू हो गया है? वांग टेंग की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी और उसने खुद से पूछा। कैंग यू वांग टेंग के पास आया और बोला, अब यह उस पर निर्भर है। धन्यवाद, वांग टेंग ने कहा। मैं उसका स्वामी हूं, कैंग यू ने शांति से उत्तर दिया। वांग टेंग मुस्कुराए और चुप रहे। वास्तव में आप कौन हैं? कैंग यू ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पूछा। मैं तो बस छोटी किंग एयर का पिता हूं, सांपों के समूह का एक साधारण सदस्य, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। कैंग यू ने वांग टेंग को संदेह भरी नजर से देखा, उसे स्पष्ट रूप से उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या एक साधारण सर्पमानव के पास ऐसी अनोखी युद्ध तकनीकें हो सकती हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर क्या एक साधारण सर्पमानव उस अजीब हरे रंग की ज्वाला को चला सकता है? क्या एक साधारण सर्पमानव इस मैग्मा के नीचे उसके जैसे स्वर्ग स्तर के योद्धा के साथ आकस्मिक बातचीत कर सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? उनमें से कोई भी आगे कुछ नहीं बोला। उनकी निगाहें आगे छोटी किंग र पर टिकी थी। वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और लिटिल किंग र के शरीर के अंदर की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। विदेशी सर्प रक्तरेखा शक्ति के धागे लिटिल किंग र के शरीर में घुसते रहे, जिससे उसका शरीर मजबूत होता गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें एक प्रकार का विचित्र परिवर्तन हो रहा है। इस बीच लिटिल किंग र के शरीर के भीतर की शक्ति भी परिवर्तन से गुजर रही थी, जो सर्प रक्त शक्ति के साथ विलीन हो रही थी और उसके शारीरिक रूप में एकीकृत हो रही थी। एक निश्चित क्षण में छोटी किंग र के शरीर से अचानक हरे और बैंगनी रंग का एक चमकदार प्रकाश निकला। वांग टेंग और कैंग यू एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके, दोनों को कुछ असाधारण महसूस हुआ। क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? वांग टेंग ने पूछा। वे यू ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गहरे विचार में डूबी हुई प्रतीत हुई और अंत में कहा, यह हमारे सर्प मानवों के लिए अद्वितीय रक्त वंशीय परिवर्तन होना चाहिए। रक्त रेखा परिवर्तन, वांग टेंग ने खुद से कहा, पाइथन पैटर्न वाले बैंगनी जेड की भूमिका के बारे में सोचते हुए। एक सांप को ड्रैगन में बदलना। क्या यह हो सकता है कि लिटिल किंग अजगर पैटर्न वाली बैंगनी जेड का उपयोग एक ड्रैगन लड़की में बदलने के लिए कर रही थी? ड्रैगन दौड़, यह अजीब लग रहा था। क्या ब्रह्मांड में ऐसी जातियां थीं? यद्यपि सौर ड्रैगन वंश वाली सौर ड्रैगन जाति जैसी जातियां हैं, लेकिन वांग टेंग ने पहले कभी ड्रैगन जाति के बारे में नहीं सुना था। छोटी किंग र के शरीर के भीतर की ऊर्जा हमारे सांपों की एक निश्चित रक्तरेखा शक्ति होनी चाहिए।
मूल रूप से ये शक्ति बहुत अधिक थी, जो कि छोटी किंग र की खुद की सहन शक्ति से परे थी। किसी के नियंत्रण के बिना यह उसके परिपक्व होने से पहले ही नष्ट हो सकती थी। हालांकि पायथन पैटर्न वाले बैंगनी जेड के साथ इसके भीतर की रक्तरेखा शक्ति छोटी किंग र के शरीर को बढ़ा सकती है और उसकी रक्तरेखा के अंतिम परिवर्तन को पूरा कर सकती है, कैंग यू ने समझाया। आदिकालीन समुद्री सर्प 3। अगर वह सफल हो जाती है तो लिटिल किंग एयर के पास भविष्य में असीमित क्षमता होगी। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसके द्वारा ये वाक्य कह पाना ये सिद्ध करता है कि छोटी किंग एयर के भीतर की ऊर्जा कितनी भयावह थी। यह एक जन्मजात प्रतिभा थी। अधिकांश लोग केवल ईर्ष्या ही कर सकते थे। अगर वह सफल हो जाती है तो भविष्य में वह मुझसे आगे निकल सकती है, कैंग यू ने सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वांग टेंग ने उसे आश्चर्य से देखा। उसकी राय में ये सांप महिला सतह पर भले ही उदासीन लग रही हो, लेकिन वह शायद अंदर से काफी गर्वित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ये स्वीकार करेगी कि लिटिल किंग एयर भविष्य में उससे आगे निकल सकती है। मुझे इस तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने लिटिल किंग एयर को अपना शिष्य इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगता है कि उसके अंदर हमारे सांपों की सबसे प्राचीन वंशावली है, कैंग यू ने शांति से समझाया। सबसे प्राचीन वंश। वांग टेंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। वह क्या है? मुझे नहीं पता, कैंग यू ने जवाब दिया। वांग टेंग एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने सोचा था कि इसमें कुछ रहस्य होंगे, लेकिन यह क्या था? अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम बात क्यों कर रहे हो? वांग टेंग अवाक रह गया। हम सर्पमानव बिच्छू राजा तारे पर रहते थे और उन अलौकिक मानव जातियों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किए गए हैं। हमें इस ग्रह से या यहाँ तक कि इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत नेता की आवश्यकता है, कैंग यू ने कहा। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। वांग टेंग दंग रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कैंग यू के मन में इस ग्रह और यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया को छोड़ने की बात थी। यह उनकी उम्मीदों से परे था। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया क्या है? एक पल की चुप्पी के बाद वांग टेंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। वह उसका भ्रम दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अगर उसे पता चलेगा कि ये दुनिया एक शक्तिशाली प्राणी द्वारा छोड़ी गई एक छोटी सी दुनिया से अधिक कुछ नहीं है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कैंग यू ने आश्चर्य से वांग टेंग को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा सवाल पूछेगा। सामान्यतः ऐसे प्रश्न का अर्थ ये होता था कि दूसरा पक्ष कुछ जानता है। मैंने पहले भी अभिलेख पढ़े हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी दुनिया हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी। दुर्भाग्य से हमारे पूर्वजों के पतन के बाद से हमने किसी भी शक्तिशाली प्राणी को जन्म नहीं दिया है जो इस दुनिया से मुक्त होकर जाने में सक्षम हो। बाद में हमारी दुनिया पर उन अलौकिक मानव जातियों ने आक्रमण किया, कैंग यू ने धीरे से कहा। हमारे पूर्वज। वांग टेंग ने अनुमान लगाया कि कैंग यू द्वारा बताए गए पूर्वज संभवतः इस जहर क्षरण दुनिया के निर्माता थे। क्या वह सांपों के कबीले की कोई शक्तिशाली योद्धा हो सकती है? एड्स बाय पब फ्यूचर। सामान्यतः कैंग यू काफी कुछ जानती थी, लेकिन उसका ज्ञान सीमित था। यह क्षेत्र एक छोटी सी दुनिया थी और इससे मुक्त होने के लिए उन्हें कम से कम एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की शक्ति की आवश्यकता होगी। लेकिन एक बार जब वे चले गए तो क्या होगा? उन्हें अकादमियों के शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा खदेड़ा जाएगा। फिलहाल वांग टेंग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेलर अकादमियों का इस दुनिया से जाने की कोशिश करने वालों के प्रति क्या रवैया है। क्या वे उन्हें सीधे खत्म कर देंगे या उन्हें प्रशिक्षण के लिए ले लेंगे? इस दुनिया के मूल निवासियों में बाहरी लोगों के प्रति जो शत्रुता और घृणा थी, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन था। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? कैंग यू ने अचानक पूछा। क्या बात है? वांग टेंग ने पलट कर पूछा। एट नोबल एट। क्या आप मानते हैं कि हम इस दुनिया को छोड़ सकते हैं? कैंग यू ने पूछा। अगर बाहरी इंसान अंदर आ सकते हैं और वे सभी शक्तिशाली हैं, तो भले ही हम चले जाएं, तो क्या फायदा? क्या हम उनकी रुकावट से बच सकते हैं? वांग टेंग के माथे पर लगभग ठंडा पसीना आ गया। उसने लगभग आप सभी कह दिया था, लेकिन सौभाग्य से उसने जल्दी से खुद को सही कर लिया। भले ही हम स्वर्ग के स्तर को पार कर जाएं, फिर भी यह असंभव है। कैंग यू ने उदासी का भाव दिखाते हुए कहा, मानो वह खुद से सवाल कर रही हो। वांग टेंग उनके प्रति सहानुभूति जताने से खुद को रोक नहीं सका। इस दायरे में फंसना एक बात है। अगर वे यह नहीं समझते कि बाहर एक बड़ी दुनिया है तो वे यहां भी खुशी से रह सकते हैं। लेकिन चूंकि वे इसके बारे में जानते थे, तो वे कैसे संतुष्ट हो सकते थे? इसके अलावा ये अलौकिक मानव समय समय पर प्रकट होते रहे और वे इस विश्व शरण विश्व के निवासियों के प्रति बहुत मित्रवत नहीं थे।
एड्स बाय पब फ्यूचर। इस दुनिया के लोगों के लिए ये सचमुच एक दयनीय स्थिति थी। क्या आपने कभी इस ग्रह को छोड़कर अन्य तारों पर भ्रमण किया है? वांग टेंग ने पूछा। मैंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन अन्य ग्रहों पर सबसे शक्तिशाली प्राणी मेरी वर्तमान ताकत के बराबर थे। कोई भी ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा कभी प्रकट नहीं हुआ है, कैंग यू ने उत्तर दिया। कोई ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा नहीं। वांग टेंग हैरान था। यह जहर क्षरण दुनिया एक आकाशगंगा के आकार की थी, जिसमें बल शक्ति की उच्च सांद्रता थी। इसके अंदर कई बसे हुए ग्रह थे, और यहां तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई विरासतें भी थीं। फिर भी कोई भी ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा नहीं उभरा था। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण था? हमारे पूर्वजों की विरासत ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन हम सभी इसे तोड़ने में असमर्थ रहे हैं। अब मुझे भी लगता है कि ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर एक अदृश्य अवरोध मुझे रोक रहा है। इसे तोड़ना मुश्किल है, जैसे कि कुछ कमी है, कैंग यू ने सोचा। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसने कुछ सोचा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, लिटिल किंग र के शरीर पर बैंगनी रोशनी अधिक तीव्र होती गई, लगभग उसे पूरी तरह से ढकने लगी। धमाका। इस समय लिटिल किंग र के भीतर से एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? वांग टेंग और वे यू दोनों चिंतित थे। अचानक छोटी किंग एयर का शरीर अजगर पैटर्न वाले बैंगनी जेड से ऊपर उठ गया और उसके भीतर से एक भयानक ऊर्जा उमड़ पड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है? वांग टेंग का चेहरा चिंता से भर गया और उसने तुरंत पूछा। मुझे नहीं पता, कैंग यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने लिटिल किंग र की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक ठंडी ऊर्जा ने उसे करीब आने से रोक दिया। ये ठंडी ऊर्जा पहले से भी अधिक भयावह क्यों है? वांग टेंग का चेहरा गंभीर हो गया। यह अंतिम विस्फोट होना चाहिए। उसके अंदर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो गई है। जब ये पूरी तरह से फट जाएगी, तो पायथन पैटर्न वाले बैंगनी जेड की रक्तरेखा शक्ति अब और नहीं टिक पाएगी, कैंग यू ने जल्दी से समझाया। आदिकालीन समुद्री सर्प 4। क्या आप इसे रोक सकते हैं? वांग टेंग ने पूछा। मूल रूप से अजगर पैटर्न वाले बैंगनी जेड की चिलचिलाती गर्मी ठंडी शक्ति को दबा सकती थी और लिटिल किंग र को इसे धीरे धीरे अवशोषित करने की अनुमति देती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अजगर पैटर्न वाले बैंगनी जेड की चिलचिलाती गर्मी अब इसे रोक नहीं सकती है। कैंग यू की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। क्या इस लॉ की गर्मी मदद कर सकती है? वांग टेंग ने हरे रंग की लेप्टो का एक गोला बनाया और उसे कैंग यू के सामने रखा। यह अजगर पैटर्न वाले बैंगनी जेड के तापमान से भी अधिक गर्म है। पहले मैं आपसे पूछना चाहता था कि यह किस प्रकार की ज्वाला है, क्योंकि यह मैग्मा की तीव्र गर्मी का सामना कर सकती है। कैंग यू को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने तत्काल पूछा। मैग्मा में चारों ओर तापमान बहुत अधिक था, और वांग टेंग ने एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम की गर्मी को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया था, इसलिए वह नहीं जानती थी कि एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम का तापमान इतना अधिक हो सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में ऐसा लगता था कि कोई भी नहीं जानता था कि दिव्य ज्वाला क्या है। यह एक दिव्य ज्वाला है। यह दुनिया की सबसे गर्म चीज है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। दिव्य ज्वाला। कैंग यू चकित थी। वांग टेंग के हाथ में हरी ज्वालाओं के तापमान को महसूस करते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, इतनी तीव्र गर्मी के साथ ये लिटिल किंग र के शरीर के अंदर की ठंडी शक्ति का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। मेरे साथ आओ, वांग टेंग ने निर्णायक रूप से कहा। मैं इस आग का उपयोग तुम्हारे शरीर को ढकने और ठंड को दूर करने के लिए करूंगा, ताकि हम छोटी किंग एयर के करीब पहुंच सकें। ठीक है। कैंग यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। वांग टेंग ने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और हरे रंग की लपटें फैल गईं, उसके शरीर को हरे घूंघट की तरह ढक लिया। कैंग यू का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया और वह वांग टेंग को थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन वह खुद को रोकने में कामयाब रही। चल दर। एक हल्की चीख के साथ वांग टेंग ने तुरंत कैंग यू को ठंडी शक्ति में ले लिया और लिटिल किंग एयर की ओर बढ़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम के उच्च तापमान के तहत ठंडी शक्ति स्वाभाविक रूप से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी और सीधे फट गई। पलक झपकते ही वांग टेंग और कैंग यू लिटिल किंग एयर के पास आ गए। हमें क्या करना चाहिए? वांग टेंग ने सीधे पूछा। आप इस हरे रंग की लौ का उपयोग ठंडी शक्ति को दबाने के लिए करें, और मैं बाकी सब संभाल लूंगा, कैंग यू ने ठंडी आवाज में कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसे लिटिल किंग र के पेट पर रख दिया। पन्ना की चमकीली ज्वाला तुरंत बाहर निकल आई। वांग टेंग के नियंत्रण में पन्ना चमकदार ज्वाला ने लिटिल किंग र के शरीर में प्रवेश किया और ठंडी शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। एक साधारण व्यक्ति के लिए दिव्य ज्वाला को अपने शरीर में प्रवेश करने देना निश्चित मृत्यु होगी।
हालांकि लिटिल किंग र के शरीर के भीतर की शीतलताकारी शक्ति दिव्य ज्वाला की प्रचंड गर्मी के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे वह पूरी तरह से प्रस्फुटित नहीं हो सका। इसके अलावा वांग टिंग के नियंत्रण और उसकी आध्यात्मिक शक्ति से उसने ये सुनिश्चित किया कि दिव्य ज्वाला लिटिल किंग एयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दिव्य ज्वाला का सामना करने पर ठंडी शक्ति लिटिल किंग र के शरीर के भीतर गहराई तक पीछे हट गई और दिव्य ज्वाला के प्रति अत्यधिक भय प्रदर्शित किया, जैसे एक चूहा बिल्ली का सामना करने पर प्रकट होता है। कैंग यू को आश्चर्य हुआ कि वांग टिंग इतनी जल्दी शीत शक्ति को दबाने में कामयाब हो गया। उस पुरुष ने ये कैसे किया? क्या दिव्य ज्वाला इतनी असाधारण हो सकती है? इसने भयानक और असामान्य शीत शक्ति को भी तेजी से दबा दिया था। बिना कुछ सोचे समझे कैंग यू ने तुरंत कार्रवाई की। उसने अपना हाथ लिटिल किंग एयर पर रखा, जैसा उसने पहले किया था। इस समय वांग टिंग की आध्यात्मिक ऊर्जा लिटिल किंग एयर के शरीर के अंदर थी, इसलिए उसने तुरंत महसूस किया कि एक असामान्य शक्ति उसके एक्यू पॉइंट्स के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये है रक्तरेखा शक्ति। वह लिटिल किंग र को विदेशी सर्प रक्तरेखा को अवशोषित करने में मदद करने के लिए अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग कर रही है। वांग टिंग को अचानक एहसास हुआ। वह कैंग यू को देखे बिना न रह सका और उसके चेहरे पर थोड़ा असामान्य पीलापन देखा, जो रक्त शक्ति के उपभोग का संकेत था। कैंग यू ने वास्तव में छोटी किंग एयर के लिए बहुत कुछ त्याग किया था। वांग टिंग को छोटी किंग एयर के प्रति कैंग यू के समर्पण के प्रति प्रशंसा की भावना महसूस हुई। जैसे ही कैंग यू की रक्तरेखा शक्ति लिटिल किंग र के शरीर में विलीन हुई, ठंडी शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। लिटिल किंग र का रूप धीरे धीरे पाइथन पैटर्न वाले बैंगनी जेड पर उतरा और उसके भीतर विदेशी सर्प रक्तरेखा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे अंतिम विलय पूरा हुआ। एट नोवल बनेट एट। एक बार फिर समय बीत गया और 5 दिन और बीत गए। वांग टिंग और कैंग यू के संयुक्त प्रयासों से शीत शक्ति पुनः भड़क नहीं सकी और शांत रही। अधिक से अधिक विदेशी सर्प रक्त रेखा लिटिल किंग र के शरीर में विलीन हो गई, जिससे उसका रूपांतरण हुआ। जब शीत शक्ति का अंतिम निशान सफलतापूर्वक एकीकृत हो गया, तो वांग टिंग का दिल हिल गया और उसने कैंग यू की ओर देखा। कैंग यू ने सिर हिलाया और वे दोनों एक साथ पीछे हट गए। धमाका। लिटिल किंग र के भीतर से एक गगनभेदी दहाड़ फूट पड़ी, लेकिन यह ठंडी शक्ति का प्रकोप नहीं था। इसके बजाय यह एक और शक्तिशाली आभा थी जो उसके भीतर से फूट पड़ी, जैसे कि वह बहुत लंबे समय से दबा हुआ था। उससे निकलने वाली तीव्र नीली बैंगनी रोशनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और शानदार ढंग से चमकते हुए लिटिल किंग एयर को घेर रही थी। धमाका। अचानक नीली बैंगनी रोशनी आसमान में उठी, मैग्मा की परतों और यहां तक कि पृथ्वी की पपड़ी को भेदती हुई स्वर्ग की ओर बढ़ी। इस समय बाहर पहले से ही रात थी, चारों ओर घना अंधेरा था। लिटिल किंग र द्वारा निर्मित नीली बैंगनी रोशनी का स्तंभ रात के आसमान के सामने असाधारण रूप से चमक रहा था। नीली बैंगनी रोशनी में लटकी नन्ही किंग र का रूप धीरे धीरे ऊपर उठा। उसके लंबे काले बाल, जो हवा से अछूते थे, धीरे धीरे उसी नीले बैंगनी रंग में बदल गए, जिससे वह बेहद नेक और आकर्षक दिखाई देने लगी। ये है। वांग टिंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। लेकिन ये कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। सचमुच एक अद्भुत दृश्य सामने आने वाला था।